देखছেন एजीटी लाइव 24/7। आप देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। You are watching AGT Live 24/7. ভোজ্জংনগর এলাকায় হাই লেভেল ড্রাগ ডেস্ট্রয়ার কমিটির উদ্যোগে এসকাফ ডেস্ট্রয়। 17 অক্টোবর জিরানিয়া রেল স্টেশনে প্রচুর পরিমাণ এসকাফ আটক করেছিলেন পুলিশ, আর আজ কোর্টের আদেশে ভোজ্জংনগর এলাকায় তা ধ্বংস করছে হাই লেভেল ড্রাগ ডেস্ট্রয়ার কমিটি। প্রায় 1,07,800 এসকাফ বোতল, যার বাজার মূল্য 2,12,00,000 টাকা আজ হাই লেভেল ড্রাগ ডেস্ট্রয়ার কমিটি চেয়ারম্যান অবলা রমেশ রেড্ডির উপস্থিতিতে ড্রাগ ডেস্ট্রয় করা হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন 2 জন মেম্বার, একজন অনির্বাণ দাস আর একজন এসপি ট্রাফিক। Report AGT Live 24/7. Good afternoon. Welcome you all for this today's drug destruction program. आप सब लोगों को जानता है 17 अक्टूबर को एक बड़ा एस्कफ का सीजर हुआ जिरानिया रेलवे स्टेशन में। उसी केस का मुताबिक हम लोग कोर्ट का आर्डर का ऊपर आज डिस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ये पूरा है एस्कफ बॉटल से। हम लोग 1,07,800 एस्कफ बॉटल सीजर किया है। इसका मार्केट वैल्यू है लगभग 2,12,00,000 है। तो ये सब वैल्यू का जितना बिगेस्ट सीजर है अभी जो त्रिपुरा में कॉफ सिरप का जितना सीजर हुआ, दिस इज़ द बिगेस्ट सीजर। हम लोग आज कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वी आर कंडक्टिंग द डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सभी वो रेल का वागन वाला ही है? यस, ये सब तो जैसे आप लोगों को मालूम है दिल्ली से जो कंसाइनमेंट बुक किया गया है बेस्ड ऑन आवर ऑपरेशन, हम लोग इसको पकड़ा गया एंड द टोटल काउंट इज़ लाइक एज ए साइड इट इज़ 1,07,800 बॉटल्स एंड उसी को आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस केस में कितना अरेस्ट है, कौन कौन है? अभी तक 5 लोग अरेस्टेड है। 5 लोग अरेस्टेड है और दे आर इन जुडिशियल कस्टडी राइट नाउ एंड केस वी आर फाइलिंग चार्जशीट सून एंड इनका मेरे को एक ही कहना है इसमें, अभी लगातार जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब का डायरेक्शन से, डीजी सर का डायरेक्शन से ये ANTF बनाया गया। ANTF इज़ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उसको मैं हेड कर रहा हूँ एज IGP क्राइम ब्रांच, और NCB इज़ कोऑर्डिनेटिंग। एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो इस धंधा में इन्वॉल्व है आप लोग है ना, इससे दूर रहने से बहुत अच्छा होगा। हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है एंड वी विल नॉट स्पेयर देम। लीगली जो प्रोविजंस अवेलेबल है उस सब में, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का बहुत लेट पे होता था, बट लेकिन अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इज़ द मेजर इन्वेस्टिगेशन दैट वी आर डूइंग इट एंड प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इन्वॉल्व है। इसका अटैचमेंट के लिए प्रपोजल्स तैयार है। इसके अलावा PIT-NDPS है, ये एक प्रोविज़न है। हम पहले ही आपका प्रीवियस बिहेवियर एसोसिएशन विद सर्टेन केसेस, इन सब को देखकर आपको PIT-NDPS में भी हमको जेल में भेजा जा सकता है। What is the general trend in this and why this is being in so huge quantity being smuggled? Yes. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सब है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए। कुछ जगहों पे है ये प्रोडक्शन है, लीगली चल रहा है, लेकिन ये कंसाइनमेंट है, ऐसे बुक होता है। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर लाइसेंस्ड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का वो जो कंसाइनमेंट नहीं है। ये लोग इलीगली इसको दे आर यूजिंग इट एज ए नार्कोटिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। ये सब है, इसको नशा पे लेके जाता है और ये इलीगली ग्रेटिफिकेशन करने के लिए ये ड्रग के तरफ यूज़ कर रहा है एंड इट इज़ इलीगल एंड बांग्लादेश जाने का है। और इसी पे हमारा कार्रवाई के लिए हम सब लोग वी आर रेडी एंड विथ योर सपोर्ट एंड जो आम जनता है तो सर्टेन प्रोविजंस आर आल्सो गिवन। जैसे 1933 तो ये एक हेल्पलाइन है, जैसे साइबर क्राइम का 1930 हेल्पलाइन है, 1933 इज़ ए हेल्पलाइन फॉर दी नारकोटिक्स रिलेटेड अफेंडर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और 112 भी आप इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों चीज़ है, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमको आ जाएगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और आई अपील टू ऑल ऑफ यू, आई मीन द पब्लिक थ्रू मीडिया, योर सपोर्ट इज़ नीडेड एंड जस्ट टेक केयर ऑफ हु इज़ सडनली बिकमिंग रिच, हु इज़ सडनली flaunting their wealth without known sources of income. So इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लीगली वी आर गोइंग टू कम हेवीली
and it is not that easy for you to survive this. ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो आया है, इसमें रेल का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको? यस, मैं आपको ये चीज़ सामने लेके आना चाहता हूँ। इसको तो कपड़ा करके, मतलब दूसरा आइटम करके इसको बुक किया गया। वो जो जहाँ पे बुकिंग होता है वहीं पे चेक करने वाला है, नीचे लेवल पे इन्वॉल्वड है, उन्हीं का भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। इतना लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकिंग होता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू आइडेंटिफाई दैट। तो इसी के लिए हम अच्छा वाला इक्विपमेंट, एक्सरे स्कैनर्स है, इन्हीं के लिए भी प्रपोजल्स गए हैं एंड वी होप दैट दिस ट्रेंड्स विल बी बस्टेड। कुछ थाना लेवल पे भी ये एलिगेशन है कि कुछ पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है। यस, कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट का जो नज़र आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू फिक्स देम लीगली एंड ऐसे कोई भी will not be spared, whatever position they are in. The directions are very clear. Honorable Chief Minister Sarkar directions are very clear. There should be zero tolerance for the drug related any kind of illegal activity. There's no tolerance for whoever you are, whatever position you are, we will not spare them. कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला है क्या? I cannot say that who is involved, what position they are. For me, whoever is involved, अगर इनका चाहे टेक्निकल एविडेंस में जैसे आता है, मतलब आप उससे संपर्क में है या तो फाइनेंशियल डीलिंग है, इफ़ यू आर ड्रग रिलेटेड मनी है, यू आर इन्वॉल्व मीन्स यू आर इन्वॉल्व। आप कोई भी प्रोफेशन है, हमको कोई लेना देना नहीं है, वेदर इट इज़ ए पुलिस, वेदर इट इज़ ए पावरफुल आदमी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए हो तो ही इज़ एन अक्यूज्ड विल रिमेन एन अक्यूज्ड फॉर अस। सर देखा जाए कि चुराईबारी में जहाँ से ट्रक से, तो ऐसा कुछ आप लोग इंतजाम करें? That's what state government also has frequently has taken reviews on this and अभी उसी तरफ से, because अभी तो बिजनेस को, तो एनवायरनमेंट को भी थ्राइव करना है। सो फॉर 100 गुड पीपल 1 or 2 बैड एलिमेंट्स इसी में घुस के, मतलब वो जो डिसएडवांटेजेस है ना, उसको लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। सो इसका भी कार्रवाई चल रहा है। हम लोग है ना, उसको टनल स्कैनर से, इसके लिए भी प्रपोजल्स हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वो उसके अंदर जाने से आपको, जैसे एयरपोर्ट्स में स्कैनिंग होता है, likewise we are proposing and state government is positive about that one and it should not disturb somebody who is doing good activities, business. So इसको हम without causing any inconvenience to the law abiding citizens or business people, this is what is the priority of the कमेंट कीजिए, Thank you. सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.